नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट कुछ सेशन में हम मैथ्स के कुछ एमसीक्यू कुछ टॉपिक पर लेकर आए थे और आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के कुछ एमसीक्यूज जो आपके हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर ये आप सारे टाइप्स कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज के जो टाइप्स हैं हमारे, तो इसमें जो पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो देखो क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, यानी कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। 36 किताबों का जो है लागत मूल्य, क्रय मूल्य जिसको बोलेंगे, वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा इसने बोला है वैसा अपन ने लिख दिया। क्रय मूल्य ये अपना सीपी हो गया, ये अपना एसपी हो गया, ठीक है। तो 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, लाभ और हानि निकालना, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना। तो हमें क्या चाहिए होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए होता है। उससे अपन निकाल देते हैं कि भाई कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है ना, इसके सामने वाली वैल्यू क्रय मूल्य होती है, मतलब क्रय मूल्य हो गया 30 और विक्रय मूल्य के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पता लगा पाए। क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 36 है, यानी कि 30 में खरीदा और 36 में बेचा। 30 में खरीदा 36 में बेचा, तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितने का हुआ, 30 और 36। 30 में खरीदा 36 में बेचा, 6 का मुझे लाभ हुआ। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है और इनटू कर दिया हमने 100। तो लाभ का प्रतिशत आ जाएगा, कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य नीचे आता है, सॉरी क्रय मूल्य 36 है तो क्रय मूल्य नीचे आ गया और इनटू कर दिया हमने 100 से। तो अब 6 से कटा, देखो 6 से ये 30 कटा 5 बार और 5 से ये कटा 20 बार। तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। सीपीएसपी का अनुपात दिया हुआ है 20:21। प्रतिशत लाभ निकालना है। तो वापस वही बात आ गई कि हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है इसमें 20, विक्रय मूल्य कितना है 21, मतलब 20 में खरीदा 21 में बेचा। तो क्या हुआ, एक का लाभ हुआ। एक का लाभ हुआ किस पर हुआ, 20 पर हुआ, इनटू 100 कर देंगे। तो क्या मिलेगा, प्रतिशत लाभ पर प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 से कट गया, तो यहाँ से 5% हमें मिला लाभ का प्रतिशत, यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा हमारा। इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। अगर ये चीज़ पता लग गई तो हम लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का कुछ है। देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। विक्रय मूल्य, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो क्रय मूल्य का 8/5 गुना होना मतलब ये हमने क्रय मूल्य का 8/5 गुना कर दिया। जैसा इसने बोला वैसा कर दिया। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य का 8/5 गुना कर दिया। अब देखो, यहाँ से हमें क्या चाहिए, वही लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमें तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अगर ये पता हो जाएगा तो हम आराम से बता पाएंगे कि लाभ हुआ या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब यहाँ से देखो, अगर इस क्रय मूल्य को मैं नीचे भेज दूँ, यहाँ से ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य नीचे आ गया। तो यहाँ से देखो, ये इनटू में है क्रय मूल्य, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, डिवाइड में जाएगा 8/5। अब यहाँ से देखो, विक्रय मूल्य कितना है 8, क्रय मूल्य कितना है 5, मतलब 5 में खरीदा 8 में बेचा। 5 में मैंने खरीदा 8 में बेचा, तो मुझे लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ मुझे हुआ 3 का। नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है 5 × 100। 5 से ये कटा 20
20 इंटू 3 करा तो कितना आ गया, 60% का लाभ हो जाएगा। तो 60% यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। अगेन वही बात आ गई, 50 का सीपी बराबर है 40 का एसपी, 50 का क्रय मूल्य बराबर है 40 के विक्रय मूल्य के। तो वापस वही, इसके सामने जो है क्रय मूल्य के सामने वाली वैल्यू क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य के सामने वाली वैल्यू विक्रय मूल्य की। और अब हमने देखा 40 में खरीदा, 50 में बेचा, 10 का लाभ हुआ, 40 नीचे आएगा क्रय मूल्य इंटू 100, ये कटा और 4 से इसको काटा तो कितना आ गया, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। डी ऑप्शन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। एक वस्तु को बेच रहा है और 52% का लाभ हो रहा है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि एक बार वस्तु को बेचा 76 रुपए में तो उसको 52% का लाभ हुआ। वो कह रहा है कि अगर 76 की जगह 75 रुपए में बेचा जाता उसको तो क्या लाभ होता, प्रतिशत लाभ कितना होता। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो 76 रुपए में बेचा, 52% का लाभ होता है। तो हमेशा अपन क्या करते हैं, 100 रुपए क्या मानते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। 52% का लाभ होता है, 52 का लाभ हुआ मतलब बेचा कितने में, मैंने 100 में खरीदा, 52 का लाभ हुआ तो 152 में बेचा, विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 152। ठीक है, 52 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 152। यदि इस वस्तु का आगे देखते हैं अपन, अभी यहाँ पर जो है ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है 76 रुपए में बेचा, 76 रुपए में वस्तु को बेचा, तो 76 रुपए में बेचा तो नीचे क्या आएगा, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आ गया 152। अपन क्रय मूल्य निकालते हैं वस्तु का, क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से इसको इंटू करा। अब देखो ये 76 का डबल है, ये इसका डबल है, अगर अपन इसको 2 से इंटू करेंगे तो 152 आएगा। तो ये इसका डबल है तो ये से 2 बार कटा और 2 से इसको काटा तो आएगा 50। तो इसका क्रय मूल्य, जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वो कितना आ गया, सीपी जो है वो 50 मिलेगा हमें। वस्तु का सीपी कितना आ गया 50। अब वो कह रहा है कि 50 रुपए की चीज को वापस बेच रहा है कितने में, 75 रुपए में वापस बेच रहा है। तो 50 की चीज को वापस अगर बेच रहा है, वो 50 की चीज को वापस 75 में बेच रहा है, तो वो कह रहा है कि अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, ये निकालना है। तो अब निकाल सकते हैं, 50 रुपए में मैंने खरीदा, 75 में मैंने बेचा, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 50 पे हुआ, इंटू 100 कर दिया। तो 25 से ये 50 2 बार कटा, 2 से ये कट गया 50 बार, तो 50% क्या हो गया, लाभ हो गया। 50% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपन अगर 2 बार चीज़ को बेचा जाए, पहले एक बार बेचा और फिर वापस बेच रहा है उसको, तो अपने को लाभ प्रतिशत निकालना था। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो देखो क्रय मूल्य अभी बताया था, क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, सीपी हमेशा 100 लिया जाता है। 15% की हानि हुई, 100 रुपए की चीज़ है, अगर मुझे 15% की हानि हुई, इसका मतलब मैंने बेचा कितने में, 15 की हानि हुई 100 रुपए की चीज़ पे, तो 85 में बेचा, और 85 में बेचा, इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, विक्रय मूल्य मेरा 85 हो गया। और अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, दोनों का अनुपात लेना है। अनुपात में क्या करेंगे, जिस पाड़े से कट रहा है वो काट दो। 5 से इसको काटा कितना आ गया 20, 5 से इसको काटा कितना आ गया 17, तो 20:17 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 20:17, थोड़ी सी ऑप्शन मिस्टेक है इसके, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, यहाँ पर 17 कर लेना। 20:17 जो है अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेना था, जिससे कटता है वो काट दिया और 20:17 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य बराबर जैसा कह रहा है ना वैसा कर दिया, कुछ कर नहीं रहे अपन, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जैसा ये कह रहा है वैसा लिखते जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसने बोला किसी का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है इसके विक्रय मूल्य का, तो जैसा इसने बोला, ये लाइन जैसा कह रही है ना वैसा हमने कर दिया। क्रय मूल्य बराबर 80% विक्रय मूल्य है। अब देखो क्रय मूल्य
80% प्रतिशत मतलब बट्टे 100, ये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब चाहो तो विक्रय मूल्य को इधर भेज दो, एक ही बात है। क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य यहाँ आ गया, 80/100 तो बच ही गया इधर। तो क्रय मूल्य कितना है 80, मतलब मैंने 80 में खरीदा 100 में बेचा, 80 में खरीदा 100 में बेचा, इसका मतलब मेरे को 20 का लाभ हुआ, 80 पे हुआ इंटू 100 कर दिया। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 20 से ये कटा 80 4 बार, 4 से ये कटा कितनी बार 25 बार, तो 25% का क्या हो गया लाभ हो गया, 25% का लाभ हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज RS 2300 रुपए एंड डिस्काउंट सीरीज फाउंड टू बी 25% एंड 10%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इज। कह रहा है कि इसमें क्या करा, अंकित मूल्य शामिल कर दिया इसने। किसी वस्तु की सूची कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य कितना हुआ वस्तु का, और 25% और 10% के दो जो है इन्होंने दो क्रमागत बट्टे दे दिए, मतलब डिस्काउंट दे दिए, और विक्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य जो है सीधा सीधा क्या होता है, अंकित मूल्य 2300 है और 25% का डिस्काउंट है, मतलब 75/100 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 90/100 हो जाएगा। तो ये जो है ये पूरा डिटेल में हमने क्लास में करा हुआ है। हमारी जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम पूरा डिटेल में बताया था कि इस तरीके से जो है कैसे होता है, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है 2 0 से 2 0 गया, अब 1 0 से 1 0 गया, ये 10 बच रहा है तो इसको बचा दो। अब यहाँ से इनको जो है इंटू करना है, 23 इंटू 75 इंटू 9 और बटे कितना आ गया 10। ये 10 बचा के रखा है, वो इसलिए बचा के रखा है क्योंकि इसको काटने से अच्छा है कि इसको जो है इंटू कर दो, इंटू करके 10 से अपन भाग दे देंगे। तो अगर अपन इंटू करते हैं तो देखो 9 पंजे 45 की 5 हासिल गया 4, 9 7 63 और 67 का 7 आ गया 6। चलो इसमें 67 हो जाएगा पूरा, और इंटू करना है 23 से और अपॉन 10 है ही। तो 675 को अगर अपन 23 से इंटू करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा दोस्तों, 1,5,5,2,5/10 और 10 है तो एक के बाद पॉइंट आएगा 1552.5, 1552.5 यानी कि सी ऑप्शन हमें मिल रहा है आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई वाला रहेगा इसमें, बाकी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी पर 10% की छूट दी, डिस्काउंट दिया। यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो मेरे पास मतलब अंकित मूल्य घड़ी का वो है, अभी कितना मानते हैं हम, अंकित मूल्य मानते हैं 100, मतलब लिस्ट प्राइस जो है घड़ी की उसको हमने मार्क्ड प्राइस जो है हमने 100 माना। उसके बाद कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये की चीज़ पे अगर 10 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो कह रहा है कि जब 10% की छूट दी, फिर उसने 20% की छूट दी, तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है। मतलब पहले वो 90 में खरीद रहा था, अब वो 80 में खरीद रहा है। पहले 90 में खरीद रहा था, अब 80 में खरीद रहा है, तो कितना कम में खरीद रहा है, 10 कम में खरीद रहा है। अभी उसने जो है 80 में खरीदा, पहले 90 में खरीदा, 10 कम में खरीदा, और ये कह रहा है 125 रुपये कम में खरीदा। तो 125 रुपये कम में खरीदा, और इधर से हमारे प्रतिशत के हिसाब से 10 कम में खरीदा, तो इसके इक्वल हो गया 10, और इंटू करना है, ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 100, तो 100 से इंटू कर दिया, 1 0 से 1 0 गया, 1250 रुपये जो है हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि एक टीवी को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर
बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, 100। क्रय मूल्य 100 मानते हैं। 5% लाभ पर बेचा तो 5% का लाभ कब होगा, जब मैं 105 में बेचूंगा। मुझे 5% का लाभ लेना, 100 रुपये की चीज़ को 105 में बेचूंगा तो 5 का लाभ हो जाएगा मुझे। यदि 10% लाभ पर बेचा जाए तो 100 रुपये की चीज़ को अगर मैं 110 में बेचूंगा तो मुझे 10% का लाभ हो जाएगा, सिंपल। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अपन 100 रुपये क्रय मूल्य मानेंगे। 100 से मेरे को 5 का लाभ लेना है तो 105, और 10 का लाभ लेना तो 110 में बेचा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1000 रुपये मेरे को ज़्यादा मिले। मतलब जब मैं इसको 105 में बेच रहा हूँ, फिर मैं इसको 110 में बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 ज़्यादा मिल रहा है। 5% के हिसाब से 5% ज़्यादा मिल रहा है। और इधर रुपए के हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1000। तो इस 1000 के बराबर क्या है, ये 5। 1000 के बराबर 5 है तो 1000 के नीचे 5 आएगा। इंटू क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 5 से अपन ने इसको काट दिया, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। और 20 को 1000 से इंटू करा हमने तो कितना आ गया, 20,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है। तो 20,000 रुपये यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस वाली ट्रिक से आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु के लागत मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, मतलब मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, अगर मैंने 5% की हानि में बेचा, मतलब मैंने कितने में बेचा, 95 में बेचा। 100 रुपये की चीज़ है, 5 की मुझे हानि हो रही है, मतलब 95 में बेचा, 95 में बेचा मैंने। फिर ये कह रहा है कि उसकी जगह अगर मैं 5% लाभ पर बेचता, 5% लाभ पर बेचता तो 100 रुपये की चीज़ मैं कितने में बेचूंगा, 105 में बेचूंगा। तो मुझे क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। यानी कि मैं पहले 95 में बेच रहा था, अब मैं 105 में बेच रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि भाई 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्रतिशत कितना अधिक प्राप्त होता है, पहले मैंने 95 में बेचा, फिर मैंने 105 में बेचा, 10% मुझे अधिक प्राप्त हुआ। और यहाँ कह रहा है ये 5 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो 5 रुपये के बराबर क्या है, ये 10। 5 रुपये के बराबर 10 है। इंटू क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 100। तो बहुत ही आसान, ये 0 से 0 गया, 5 इंटू 10 करा तो कितना आ गया, 50 रुपये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो है हम इसी ट्रिक से कर रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो ध्यान से जो है समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। दोस्तों जब भी ऐसा हो कि लाभ, जितना लाभ उतनी हानि, उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ होता है, या जितने प्रतिशत लाभ होता है उतनी प्रतिशत हानि होती है। अगर ऐसा केस आ जाए जितना लाभ उतनी हानि, तो हमेशा क्या करना है, क्रय मूल्य जो होता है ना, हमेशा कैसे होता है, दोनों को प्लस कर दो, 50 + 70/2 कर देंगे, हमेशा होगा ये फिक्स है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसने बोला कि भाई जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु x है, बस मैं समझा रहा हूँ, काम में नहीं लेना है, इस चीज़ को काम में नहीं लेना है, अपने को सीधा ये चीज़ यूज़ करनी है। ये जो चीज़ है इस तरीके से निकलती है कि लाभ बराबर हानि है, और x हमने मान लिया क्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है कि भाई 50 रुपये में बेचने पर जो उसको हानि हो रही है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब अपन किसी के लिए हानि लिखेंगे, हानि अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमारा क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य मान लो कम है, मतलब इससे कम है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा x, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 50। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब हानि को लिख दिया हमने। और अगर लाभ को लिखेंगे तो लाभ कैसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख दिया। अब देखो ये x इधर आएगा, ये 50 उधर जाएगा, तो 70 + 50, और ये x और x उधर गया तो 2x हो गया। अब देखो ये 2 अगर यहाँ इंटू में है तो ये नीचे आएगा, इधर 70 + 50/2 हो जाएगा, और x आ जाएगा।
एक्स क्या था, क्रय मूल्य, ये एक्स हमने क्रय मूल्य माना था। तो इतना नहीं करने के बजाय, इतना नहीं करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये चीज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जितना लाभ उतना हानि अगर बोला जाए तो दोनों को प्लस करके बटे 2 कर दो, तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। यहाँ से क्रय मूल्य मिला हमें कितना, 120 बटे 2 यानी 60 रुपये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य, सीपी आ गया 60 रुपये। अब वो कह रहा है कि बताओ वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है। तो 60 रुपये, देखो लाभ और हानि प्रतिशत, तो उसने बोला है कि लाभ और हानि तो बराबर है, वैसे भी बराबर है। तो हमें तो जो है, अगर हम 50 में बेचें इसको वापस, देखो क्रय मूल्य 60 है, अगर विक्रय मूल्य भले इसको 50 में बेचो, भले इसको 70 में बेचो, ठीक है, तो एक बार 10 की हानि हो रही है, एक बार 10 का लाभ हो रहा है, बात बराबर है। तो अगर हमें लाभ या हानि प्रतिशत दोनों में से कुछ भी निकालना है तो कितना, 10 का लाभ या 10 की हानि हो रही है। नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है इंटू 100, ये 0 से 0 गया, कितना बचा, 100 बटे 6, 100 बटे 6 मतलब 50 बटे 3, और 50 बटे 3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 16 × 48 और 2 50, 50 बटे 3 प्रतिशत, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये समझने के लिए था, हमें सिर्फ इतना सा करना है, दोनों को प्लस करना है, बटे 2 करना है, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य कितना, 60 आ गया। आगे ज़्यादातर क्वेश्चन में तो यही पूछता है कि क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य पूछे तो यहाँ तक रुक जाओ, उसके बाद विक्रय मूल्य 50 है और एक बार 70 है, तो जब 50 में बेचा तो 10 की हानि हुई, जब 70 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ। हानि और लाभ जो होता है वो यहाँ आता है और क्रय मूल्य नीचे आता है, इंटू 100 कर दिया, कट गया, तो 50 बटे 3, 50 बटे 3 मतलब 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों डिस्काउंट से रिलेटेड है। क्रमागत छूट जिसको बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। ये कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10% और 20%, इसके बराबर जो है क्रमिक छूट, एकल छूट बोल सकते हैं, क्रमिक छूट बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो 10% की छूट दी मतलब कितने में बेचा, 90 में बेचा। 20% की छूट दी मतलब कितने में बेचा, 80 में बेचा, बटे 100, 10 से 1, तो 8 × 9 कितना हुआ, 72, 72 हुआ। इसको वापस 100 में से अपन माइनस करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है, मतलब एकल छूट आती है कितनी, 28%। तो ये 28% की छूट हो जाएगी। हमेशा जब भी ऐसा निकालना हो डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो, क्रमागत जो है बट्टा दिया हुआ हो और एकल बट्टा निकालना हो, छूट निकालनी हो, तो 10% की छूट दी मतलब 90 में बेचा, 20% की छूट दी मतलब 80 में बेचा। जब 2 बार चेंज होता है, नीचे एक बार 100 आता है, परसेंटेज चेंज की जो बात करते हैं हम, 2 बार चेंज होता है तो नीचे एक बार 100 आता है, 3 बार चेंज होता है तो नीचे 2 बार 100 आता है। ये ट्रिक है, प्रतिशत में हम करेंगे इसको, ठीक है। और क्लास में हमने कराई है, तो कर चुके हैं हम क्लास में, तो उस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं 28%। डिटेल में समझने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज में रेगुलर क्लासेस होती हैं मैथ्स की, और वहाँ आप जो है काफ़ी डिटेल में अच्छे से सीख सकते हैं। या फिर आप जो है डिटेल में पूरा कोर्स हमारी विजडम की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ से भी आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, पूरा डिटेल में आपको समझने के लिए मिलेगा। तो अभी हम जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है। 5% की छूट देकर मतलब 100 रुपये अगर अंकित मूल्य माने और 5% की छूट दी तो कितने में बेचा, 95 में बेचा। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये कह रहा है कि भाई 950 की है, छूट देने के बाद 950 की है, छूट देने के बाद कितने की है, 95 की है। तो छूट देने के बाद 950 रुपये की है, इधर प्रतिशत के हिसाब से 95 की है, तो 95 नीचे आ गया, इंटू हमने 100 कर दिया, क्योंकि अंकित मूल्य हमें निकालना है और अंकित मूल्य हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ये इसे कट गया, कितना आ गया, 10, 10 को 100 से इंटू करा, कितना मिला, 1000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वापस देखो, 3
क्रमागत छूट दे रखी है, अभी बात करी थी 2 छूट दे रखी होती, नीचे 1 बार 100 आता है, 3 बार छूट है तो नीचे 2 बार 100 आएगा। 10% की छूट मतलब 90, 20% की छूट मतलब 80, 25% की छूट मतलब 75 में बेचा। जब 3 बार चेंज होता है नीचे 2 बार 100 आता है, बिल्कुल ठीक। चलो अब यहाँ से देखो 10 से 10 से 10, 25 से काटा हमने, 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 4 से 8 कटा 2 बार, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 करा तो कितना आ गया 54। 100 में से माइनस करना है, 54 हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। 100 में से माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होता है, यानी कि 46% हमारा क्या हो जाएगा, 46% हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरोत्तर छूट जो है, एकल छूट जो है वो 46% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सक्सेसिव डिस्काउंट के क्रमागत बट्टे दे रखे हैं, एकल बट्टे निकाल सकते हैं। बाकी जो है ऑफलाइन बैचेज हमारे अवेलेबल हैं, एसएससी जीडी के, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन बैचेज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं सारी, और बहुत ही जल्द आपको ये सारा जो है सारे टॉपिक्स का सिलेबस आपको विजडम की वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल होगा, वहाँ से आप परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी का रहेगा और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।